करमेती बाई ऐसे ही नाचती थी, नृत्य करती थी। पिताजी तो बड़ा सामान्य स्वागत करते थे, लेकिन करमेती बाई तो इतनी, और छोटी सी करमेती, और उसके बालपन की इस भाव को देख करके माता पिता बड़े लाड़ प्यार करते हैं। ठीक है, छोटे बालक ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो वास्तविक था। करमेती बड़ी होने लगी, खेल में मन नहीं, केवल पिताजी की कथा सुनती हैं पूरे दिन और बस रोती रहती हैं। पूछती हैं, पिताजी जिनकी आप कथा सुनाते हो ये कब मिलेंगे हमको? मिलेंगे बेटा, मिलेंगे एक दिन, ऐसा कह करके टाल देते। लगभग 10-11 वर्ष की आयु जब हो गई, बाल विवाह हो जाते थे बच्चों के, राजस्थान में तो विशेष रूप से। एक विवाह का प्रस्ताव आया, करमेती बाई ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो बस जीवन सर्वस्व ठाकुर जी पर न्योछावर करना चाहती हूं। बेटा ऐसा नहीं होता, क्या कहेंगे कुल के लोग, क्या कहेंगे, मर्यादा क्या कहां जाएगी, ये सब संसार के लोग क्या कहेंगे? बेटी घर में है, कन्यादान नहीं कर रहे, विवाह नहीं कर रहे उसका। पिताजी विवाह उसका कीजिए ना जो विवाह के बाद की क्रियाओं में योग्य हो, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। विवाह के बाद की जो क्रियाएं हैं, जो ससुराल पक्ष के लोग मुझसे उम्मीद करना चाहेंगे, वो उन सब में मैं निपुण नहीं हूं। क्या फायदा, आपको भी कष्ट होगा, उन लोगों को भी कष्ट होगा, मत करिए ना। यही सेम बात मीराबाई के चरित्र में आती। मीराबाई भी ऐसे समझाती अपनी मां को कि एक विवाहिता नारी का जो कर्तव्य होना चाहिए, सास के प्रति, ससुर के प्रति, ननद के प्रति, जेठ जेठानी के प्रति, पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उसमें मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। मां मेरा ब्याह मत करो। वही बात आज करमेती बाई समझा रही हैं, पिताजी मैं योग्य नहीं हूं, उनको कष्ट होगा। अरे बेटा, जब ब्याह होना होता है सब ऐसे ही बोलते हैं, और ब्याह होने के बाद सब सीख जाते हैं। माता पिता ने कुल मर्यादा, लोक लाज क्या कहेगा, इन सब के देखते हुए जबरदस्ती करमेती बाई का ब्याह कर दिया। ब्याह तो कर दिया, गौना नहीं हुआ। पति वापस चले गए ब्याह करके, अब गौना होगा जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे। बाल विवाह ऐसा होता था पहले, बाल विवाह का विरोध किया गया, ठीक भी था। क्यों? बाल विवाह में क्या हो रहा था कि बाल्यकाल में दोनों का विवाह कर दिया, अयोग्य थे दोनों, जानकारी थी नहीं। गौना वही होता था 18, 19, 20 साल में जाकर के, और तब तक दो प्रकार के कर्म होते थे, या तो लड़का को कोई और पसंद आ गया, यहाँ जो बहू थी उसको कोई और पसंद आ गया, या फिर कई बार दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती थी, या कुछ भी ऐसी घटनाएं होती थी। इसलिए बोलते थे कि भाई जब वो योग्य हो जाए तभी ब्याह करो, इसलिए बाल विवाह का विरोध। लेकिन प्राचीन काल में तो बहुत बाल विवाह हुए। गौना की प्रतीक्षा। अब करमेती बाई रोज सिंदूर लगाती हैं, मां छोटी सी हैं, 12 वर्ष की, यहाँ तक चूड़ियां पहनाती हैं, साड़ी पहनाती हैं, पैरों में पाजेब पहनाती हैं। अब उनको तो वो श्रृंगार प्रिय लगता था कि इस श्रृंगार को करके मैं जब ठाकुर जी के सन्मुख जाती हूं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। पूछती थी माँ ये किसके लिए? बोले ये पति के सौभाग्य के चिन्ह होते हैं, पत्नी को धारण करने चाहिए, उससे पति प्रसन्न भी रहता है और दीर्घायु भी होता है। वो तो प्रियतम को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। सिंदूर लगाती, चूड़ी पहनती, सब श्रृंगार करती, पर दौड़ के जाती मंदिर में, ठाकुर जी से जाके पूछती कैसी लग रही हूं मैं, आज मेरा स्वरूप कैसा लग रहा है आपको? पिता कभी कभी चिंता करते, पत्नी से बोलते मुझे थोड़ा लगता है कि करमेती, बोले अरे उसका ब्याह हो गया है, कोई बात नहीं, अभी बालिका ही तो है, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, गौना तक आ जाएगी बुद्धि उसमें। लेकिन मीराबाई तो सदैव तड़प रही हैं, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कब मिले
पिया मोरा गोविंद कबहू मिले, पिया मोरा गोविंद कबहू। कहती हैं, बात करती हैं अपने ठाकुर जी से, कब मिलोगे आप मुझे, कब मुझे मिलोगे, मेरे ऊपर कृपा कब करोगे, कब तक ऐसे मूर्ति बने खड़े रहोगे, अब तो मेरी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, कब मिलोगे आप मुझे। बस यही कहकर के रोती रहती हैं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा। मीराबाई का पद है, बहुत प्यारा पद है। मीराबाई के पद इतने अद्भुत हैं, अगर हमको कोई कह देना हम सालों साल मीरा चरित्री कहते हैं, इतना सुंदर है। मीराबाई की रचना लेखनी बताती है कि उनका प्रेम कैसा है, अद्भुत है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तोरा गोविंद, ताप तपन बहु तोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। पिया बंधुओं, हमें प्रेम हो जाता है ठाकुर जी से, हम चाहने लगते हैं ठाकुर जी को, पर ऐसा विरह नहीं मेरे को देखने में आया अभी तक कि बस व्याकुल हो गए हों ठाकुर जी के लिए, ऐसे नहीं हुए अभी हम स्वयं बहुत दिनों तक कथा करते रहते हैं, तो अब तो लाल जी सफर में नहीं रहते, साथ कथाओं में नहीं जाते, कुछ समय लाल जी की स्मृति तो होती है। जैसे अभी अयोध्या में कथा थी तो मैं सीधे जहां रुका था वहां पहुंचा, तो जाते नियम होता था लाल जी पहले पहुंच जाते हैं। लाल जी कहाँ विराज रहे, तो जो पंडित जी सेवा करते वो भी भावुक हो गए लाल जी तो नहीं आते अब कथा में, तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए सहम गए कि अब लाल जी आते नहीं, कि 4 साल तो लगातार कथाओं में आए। तो अभी घर पे बात करते हैं तो कहते हैं अब लाल जी को ले जाएं क्या कथा में, मन बड़ा विचलित होता है कभी कभी। तो घर से आता है, नहीं अब यहीं रहेंगे, नहीं जाना। हमने कहा एक बार पर्ची डाल के देखो, अगली कथा में चलेंगे क्या। पर्ची डालते हैं, ठाकुर जी मना कर देते, नहीं जाना। और विरह हो जाता है चित्त में कि उनका मन नहीं है, वो कह चुके थे कि ब्याह उला के बाद हम घर रहेंगे, घर ही रहते हैं, लेकिन मैं हूं ले जाऊंगा, पर्ची बिना डाले ले जाऊंगा पूछूंगा ही नहीं। विरह बहुत आवश्यक है बंधुओं, लेकिन हमको संयोग इतना आवश्यक, इतना मिल गया है ठाकुर जी का कि हम विरह का अनुभव नहीं कर पाते। ये जो अश्रु गिरते हैं ना प्रेम विरह में, कृष्ण विरह में, ये अश्रु नहीं है, हमारे चित्त में जितने भी दोष हैं ठाकुर जी से मिलने वाले, वो सब एक एक बिंदु करके निकलते हैं। जितने निकलेंगे उतने स्वच्छ हो जाएंगे हम, पर वो निकलते ही नहीं है, रह जाते हैं भीतर। करमती बाई कहती अब सहन नहीं होता, जल्दी मिलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन पत्र आता है और करमती बाई की माँ बड़ी खुश होकर के और हल्ला करके घर में बताती है, अरे वो पावन दिन आ गया। सब पूछते क्या हुआ, बोले करमती के ससुराल वाले 3 दिन बाद आ रहे हैं और गोने का समय निकला है, करमती को ले जाएंगे। ये सुनकर के करमती बाई मानो, पिताजी कौन आएगा 3 दिन बाद? बोले तेरा बेटी ब्याह हुआ था ना 5 साल पूर्व। बोले वो तो माँ ने कहा था खेल हो रहा है,
बोले नहीं बेटा, वो तू जब छोटी थी इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। तेरा ब्याह हुआ है, उस घराने के पुरुष से ब्याह हुआ है और वो तेरे को ले जाने आएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है वैसा है। करमेती बाई बोली माँ, मैं इतने दिन तक ये सिंदूर चूड़ी और ये सब ये उसके लिए करती थी? बोला हाँ। मुझे क्यों नहीं बताया स्पष्ट? बोले स्पष्ट अब क्या बताती तुझे मैं, बस ठीक है। करमेती बाई बोली इनसे तो अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। अपने भाई से पूछा, भैया आप उनके यहाँ गए थे, वो परिवार भक्त है, उनके यहाँ ठाकुर सेवा होती है, उनके यहाँ कथा भगवत सत्संग? तो बाई ने कहा देख स्पष्ट तुझे बता दूं, बाद में तुझे पता चले तो मन में बड़ा कष्ट होगा। उनके यहाँ कुछ नहीं होता, वो तो सब बस खाते पीते हैं, आनंद करते हैं। कोई सेवा वेवा भक्ति भजन कथा कीर्तन संत आगमन ये सब जो तूने यहाँ अनुभव किया कुछ नहीं है वहां पर। करमेती बाई तो अब घबरा गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पूछने लगी अब कुछ हो सकता है? बोले कुछ नहीं, अब तो हो गया विवाह, अब तो तेरा गौना होना, बस विदाई होनी है, बाकी सब तो हो चुका। करमेती बाई व्याकुल है। एक रात दो रात निकल गई, रोते रोते ठाकुर जी से कहने लगी आप ही कुछ करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तो करमेती बाई बोली मैं दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त करूं, ये जन्म में संसार को सौंप दूं, नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है। मैं इस जन्म में ऐसी कोई भूल नहीं कर सकती जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। और बस जिस दिन सुबह बारात आनी है, आ चुकी है गांव के बाहर, बस सुबह घर आना बाकी था, उसी रात करमेती बाई घर छोड़ करके पूर्व दिशा की ओर भागी। क्यों? ये नहीं पता कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, बस ये पता है किसी संत ने कहा था कि हमारे घर से पूर्व दिशा में वृंदावन है। तो बस पूर्व दिशा की ओर देखा और दिशा की ओर देख करके बस कुछ सामग्री कुछ लेकर के नहीं गई हैं, जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पड़े, भयभीत जंगल। छोटी सी करमेती बाई 16 वर्ष की है, बस जगह जगह हिंसक जीव मिल रहे हैं और सबसे बस जाके कह देती हैं मुझे कृष्ण मिल जाए उसके बाद मेरे को नष्ट कर देना, मेरे प्रियतम मुझे मिल जाए उसके बाद तुम मुझे आहार बना लेना, मुझे एक बार ठाकुर जी मिल जाए मैं खुद लौट के तुम्हारा आहार बनने आ जाऊंगी, बस एक बार देख लूं उनको। सुबह का समय हुआ, बारात आई, करमेती को कक्ष में खोजने गए, नहीं मिली। रसोई में खोजा, बाहर ढूंढा, पीछे ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन करमेती नहीं मिली। माता पिता, सुबह से शाम हो गई, बारात बैठी है, कहां है बहू? बस अभी मिल जाएगी, अभी मिल, ऐसे करके 2 दिन तक बारात को रोक के रखा। अंत में बताना पड़ा कि करमेती मिल नहीं रही है। शेखावत राजा जिनके कुल गुरु थे, उनको पता चला कि पुत्री घर में मिल नहीं रही है। पिता ने कहा मुझे एक ही संशय है। बोले क्या? वो वृंदावन गई होगी। वो श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती, पर हमें लगता था ये उसका बालपन है, हम थोड़ी जानते थे कि वो इतनी तन मन धन से न्यौछावर हो चुकी है। हे राजन, आप रक्षा कीजिए, मेरी पुत्री ढूंढी है। सेना लगा दी, बोले ढूंढो। उस सेना को लगाया जो बड़े बड़े युद्ध में जाती थी कि ढूंढ के लाओ, हमारे कुलगुरु की पुत्री को ढूंढ के लाओ। करमेती बाई भूखी प्यासी बस पूर्व दिशा की ओर, यही पता है पूर्व दिशा। और उसमें नदी कभी आ जाती है तो बेचारी नदी पार करती हैं, कभी घने जंगल आ जाते हैं तो उसको पार करती हैं, कभी कुछ और पड़ता है, गांव पड़ते हैं तो छुप छुप के वहां से निकलती हैं। बस पूर्व दिशा नहीं छोड़नी, यहीं रहते हैं श्याम सुंदर, यहीं है वृंदावन। क्या समझ में आया अब तक की कथा सुन के? करमेती बाई को प्रेम हुआ ठाकुर जी से, ठाकुर जी को प्रेम हुआ है करमेती से। प्रेम तो मुझे भी है, आपको भी है, पर हम ऐसे व्याकुल नहीं होते। ऐसी व्याकुलता, ऐसी तत्परता, ऐसी निर्भयता और ऐसी लगन तो उसमें आती है जिसको ठाकुर जी प्रेम कर रहे हो। आवाज आ रही है, रात्रि का समय, घोड़े
घोड़ों पर सैनिक चिल्ला रहे हैं, करमेती को ढूंढो, उसका ऐसा रूप रंग है, माँ ने बताया था, लाल वस्त्र पहन करके है, गले में सोने के आभूषण पहने हैं आदि, ऐसा हल्ला मचा रहे थे सब जगह। करमेती बाई ने जैसे देखा ये मुझे अब ले जाएंगे पकड़ करके। रेगिस्तान था, वहीं पर एक 3 दिन पुराना ऊंट मरा पड़ा था। गीदड़ और कुछ हिंसक जीव उसके भीतर पेट के सब सामग्री खा चुके थे। भयंकर दुर्गंध आ रही थी उसमें से। करमेती बाई ने सोचा मैं कहीं भी छुपूंगी ये सब ढूंढ लेंगे मुझे और मुझे वृंदावन नहीं जाने देंगे। एक ही उपाय है, ये विशाल ऊंट का कंकाल पड़ा है, इसके अंदर छुप जाती हूं। जब समीप गई तो ग्रंथ में लिखा है कि करमेती बाई को 2 बार बमन की इच्छा हुई, इतनी दुर्गंध थी कि सह नहीं पा रही हूं। 3 दिन से भूखी हैं, अन्न भी नहीं खाया, और जब उसके पास गई तो इतनी दुर्गंध थी कि वहां खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मन में विचार करती हैं, संसार अगर आज करमेती तूने इस दुर्गंध को नहीं सहा तो ये पकड़ के ले जाएंगे और जीवन के अंतिम श्वास तक संसार के विषय की दुर्गंध सूंघनी पड़ेगी। वो जीवन भर की विषय की दुर्गंध सूंघने से अच्छा है कुछ समय की इस ऊंट की दुर्गंध को सहले करमेती प्रियतम मिल जाएंगे। और करमेती बाई उस ऊंट के भीतर प्रवेश कर गई। बाहर से कंकाल और वैसा था, मक्खियां भिन बना रही थी, कोई पास भी नहीं आ सकता। और उसके भीतर करमेती बाई बैठी है, नेत्र बंद करके अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है। बस कुछ देर और करमेती, कुछ देर और, फिर से सब चले जाएंगे, फिर हम चलेंगे ना वृंदावन। मानो जैसे अपने आप से ही बात कर रही है। सैनिक जन आसपास आए, मरे हुए ऊंट को देख करके मक्खियां भिन बना रही हैं। दुर्गंध के कारण सैनिक ही घबरा गए, मुंह बंद कर, अरे जल्दी निकलो यहां से, निकलो भैया, यहां कैसे रुक सकते हैं। और 2 दिन तक करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल में ही रही भीतर। ये मानव रह सकता है? नहीं रह सकता। ठाकुर जी जिसको बुला रहे हैं वो रह लेगा, वो कैसी भी व्यवस्था में रह लेगा। 2 दिन बाद करमेती बाई के प्रसंग में आता है, जब वो वृंदावन गई और वहां जाकर के जब लोगों ने उनकी पता किए तो एक संत ने उनसे पूछा, हमने सुना करमेती जी आप ऊंट के कंकाल में रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई थी? बोले आई तो थी। फिर कैसे रह ली? बोले भैया जब मातृ गर्भ में हम 9 महीना रह सकते हैं संसार के रसों को भोगने के लिए, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए मैं 2 दिन यदि ऊंट के कंकाल में रह ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब वह दुर्गंध सह करके आए हैं 9 महीने मां के गर्भ में, केवल किस लिए? ताकि संसार में जन्म लें और संसार में जन्म लेके संसार के रसों का सुख ले सकें। संसार के सुख के लिए 9 महीना उस मलमूत्र के भांड में रह सकते हैं, कृष्ण सुख के लिए 2 दिन में अगर ऊंट के अंदर रह ली तो इतनी आश्चर्य की बात क्या है? कोई आश्चर्य। करमेती बाई के प्रसंग में यह आता है कि उनके उत्तर सबको आनंदित कर देते थे। ऊंट के लोग कहां जा रहे हैं? बोले हम लोग अभी वृंदावन जा रहे हैं। बोले मुझे भी ले चलो। संत जन बोले तुम में से बहुत दुर्गंध आ रही है, कहां से आई हो? बोले ये दुर्गंध तो क्षणिक है, अभी चली जाएगी। संतों ने उनको छूने से मना किया, थोड़ा आगे पीछे होने लगे, लेकिन एक संत समझ गए। उन्होंने कहा सुनो चिंता नहीं करो, अभी आगे एक घाट आएगा, वहां गंगा जी बह रही हैं, वहां स्नान करेंगे, तुम स्नान कर लेना। और श्री करमेती बाई गंगा स्नान करी और उन संतों की टोली के साथ श्री करमेती जी वृंदावन पहुंची। आहा, वृंदावन साचो धन भैया। जैसे ही वृंदावन की ओर पहुंची हैं, यही कई मानो ऐसा लगता है कि एक जैसा ही स्वरूप मीराबाई और करमेती जी का है। जैसे मीराबाई जब पहली बार वृंदावन गई तो वृंदावन समीप आ रहा है, ये जैसे ही खबर सुनती कि अब वृंदावन इतने किलोमीटर रह गया तो मीराबाई को मूर्छा आ जाती थी, वृंदावन आने वाला है। करमेती बाई भी ऐसी हो रही हैं, जैसे ही संत जन कहते अरे भैया बस थोड़ी देर और, बस वृंदावन आने वाला है, तुम करमेती बाई मूर्छित होकर गिर पड़ती वृंदावन का नाम सुनते। होश में आती, संत जन कहते क्या हुआ? मेरे प्रियतम रहते हैं वहां पर।
रूप स्वरूप श्रृंगार देख करके संतों को ऐसा लगता कि शायद ब्याह हुआ होगा, वहां पर अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। लेकिन सोचते भी थे कि अकेली क्यों जा रही है, इसके साथ कोई है क्यों नहीं। बोले अब हमें क्या सोचना, चल रही है तो चलने दो। करमती बाई वृंदावन पहुंची, और जब वृंदावन पहुंची, यमुना जी में स्नान किया, अपने वस्त्र, अपने श्रृंगार, जो कुछ भी था सब त्याग दिया। बंधुओं, सुनने में थोड़ी अटपटी बात है, पर श्री करमती बाई जी केवल पत्र पहन करके रहती थी, पत्ते, वट के बड़े बड़े पत्तों को धारण करके रखती थी, कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। यमुना जी का जल पीती थी और व्रजरज खा करके अपना पेट भरती थी। अरे भोरी सखी जी का हमने चरित्र सुना, वहां पर भी इतने हृदय में कंपन हो जाता है कि वो सेवा कुंज में बंदरों को डालने वाले चने, वो चने जब बंदर खा जाते, उसके बाद जो चने की गुठली बच जाती, उसको खा करके भोरी सखी रही वृंदावन में। श्री हमारे हित संप्रदाय के एक आचार्य भोलानाथ जी, भोरी सखी, चनों के छिलके खा करके रहते थे। उनके लिए हमको मन में ऐसा आ रहा था कि राम राम कैसे रहे होंगे, लेकिन आज करमती बाई जी के चरित्र को देख के लगता है रज खा करके रहती हैं, व्रज रज खाती हैं, यमुना जल पीती हैं और पड़ी रहती हैं बस। किशोरी तोरे चरणन की रज बैठी रहूं कुलजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज, किशोरी तोरे चरणन की। चारज को ब्रह्मादिक तरसत, चारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन की रज में पड़ी रहती हैं, पत्र पहन करके रहती हैं और रज खाती हैं, जमुना जल पीती हैं और बस श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, मदन मोहन, मदन मोहन कह करके बस पुकारती रहती हैं। मंदिर में जाती हैं, दर्शन करती हैं। गोविंद देव जी तभी प्रकट हुए थे कुछ साल पहले ही। गोविंद देव, राधारमण आदि ये सब बस इनको शतक मात्र हुए होंगे, तभी उसी काल में पहुंची हैं। जाकर के मंदिर में दर्शन करती हैं, सेवा आदि के लिए पूछती हैं और वहां कुछ सेवा करती हैं, मंदिर में मार्जन आदि कर देती हैं। कभी यमुना तट पर जाकर के करती हैं, कोई प्रसाद दे दे तो पा लेती, नहीं तो रज ही पाती हैं, रज ही उनका भोजन है। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे गिरधारी मने चाकर राखो जी,
ठाकुर जी की चाकरी चाहिए तो उससे पहले जैसे कहीं बड़ी जगह जॉब चाहिए तो आपका रिज्यूम देखा जाता है कि हाँ भाई पहले और कहाँ कहाँ नौकरी कर चुके हो, कितना आपका अनुभव कितना है। और अगर अनुभव अच्छा नहीं होता ना तो जॉब में अच्छी सैलरी नहीं मिलती। संतों की सेवा करके, ब्रज रसिकों की सेवा करके, ब्रजवासीन की सेवा करके, हरिजनों की सेवा करके अपना रिज्यूम इतना अच्छा कर लो कि जब श्री जी के चरणों में जाकर के रिज्यूम दो, उन संत की सेवा, इतने ब्रजवासियों की सेवा, इतने महापुरुष, इतने हरिजनों की सेवा हमने करी है, तो श्री जी कहेंगी भाई एक्सपीरियंस अच्छा है, निज निकुंज नव निकुंज की सेवा में इसको लिया जा सकता है। लेकिन कहीं सेवा ही नहीं करी होगी तो फिर सेवा कैसे मिलेगी? इसलिए खूब हरिजनों की सेवा करो। यहाँ जो आपके अगल बगल में बैठे ना, ये भी हरिजन हैं। कथा सुनते सुनते इनके भी चरण दबा दिया करो। जब ये कथा सुन के उठा करें तो इनकी चरण रज भी ले लिया करो। आप सब भी हरिजन हो। ठाकुर जी की चाकरी करनी है तो एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, और एक्सपीरियंस के लिए ये सब हरिजनों की सेवा करो, संतों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा करो। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सावरिया, राखो मारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सावरिया, राखो मारा सावरिया, चाकर राखो जी। हे गिरधारी मने चाकर राखो, हे गिरधारी बोलो राधा रमण लाल की। कल एक जानकारी ले लीजिए कि कल 10 अप्रैल को मतलब कल प्रातः 5:15 बजे प्रभाती नगर कीर्तन होगा। पूरे हांसी में नगर कीर्तन होगा और तीर्थ स्थान मंदिर श्री लक्ष्मण चौतरा से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से श्री राधा नाम लेते हुए बेसहारा गौशाला बरसी गेट पर विश्राम होगा। श्री माधव बाबा जी के साथ सभी भक्त प्रेम से पधारें। कल सुबह भाव सेवा श्री साक्षी जी की होगी। आप सब लोग 5:15 बजे से नगर कीर्तन में सम्मिलित होइएगा और भुजा उठा के गाइएगा, हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया, चाकर राखो जी, हे गिरधारी मने चाकर राखो जी। थारी राखो मारा सावरिया, राखो मारा सावरिया,
बैठे हैं 12 बजे से, और अभी कितने बज रहे हैं? 7:45। वाह रे भैया, 7 घंटे 7.5 घंटे तो ऐसे ही हो गए। 7.5 घंटे कोई व्यक्ति संसार के विषय में नहीं बैठ सकता, लेकिन आप बैठ गए तो इसका मतलब ठाकुर जी आ ही गए हैं यहाँ पर। लेकिन ठाकुर जी अगर आ गए होते तो आप ऐसे नहीं गा रहे होते, कम से कम 1.5 फुट उछल के गा रहे होते। मोहन है गिरधर है मोहन, आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधव ने मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। गिरधर की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाओ सब लोग, 10 मिनट और बैठो, पूरे 8 बजा के जाना। हाँ, बैठ जाओ। श्री करमेती बाई वृंदावन आ गए, और श्री वृंदावन में आकर के पत्र लपेट करके रहती हैं, व्रजरज खाती हैं। बिल्कुल शांति से, अभी कथा चल रही है, सब लोग शांति से विराजो। यहां पर सैनिक लौट करके वापस आ गए, राजा को बताया कि हमें करमेती नहीं मिली। पिता पुरुषोत्तम को पता है कि वो वृंदावन में ही हैं और कहीं हो ही नहीं सकती हैं। गए वृंदावन। अब उस समय चित्र तो होते नहीं थे कि दिखा के पूछ लें भाई इसको कहीं देखा। केवल कद काठी बताते हैं, रूप स्वरूप बताते हैं, और गहने बताते हैं कि ऐसे गहने पहने हैं, ऐसा ऐसे वस्त्र पहने हैं, हाथों पर मेहंदी लगी है, पैरों में महावर लगी है। आपने मेरी बेटी को देखा? पूरे मथुरा ब्रजमंडल के क्षेत्र में पूछ रहे थे सब जगह, और जब सामने से उत्तर मिलता हमने तो नहीं देखा, बहुत रोते। एक जगह एक महापुरुष मिले, उनसे पूछने लगे आपने मेरी बेटी को देखा? ऐसी है वो, इतनी उसकी कद है, ऐसे लंबे बाल हैं, ऐसा उसका वर्ण है, और नेत्र थोड़े से ऐसे हैं, मतलब वर्णन करते। तभी वो एक संत से बात कर रहे थे, वहीं पर एक मेहतरानी थी। उस मेहतरानी ने वो बात सुन ली और कहा, बोले ऐसा कद है, ऐसी काठी है, ऐसा सब स्वरूप है, सब कुछ बिल्कुल, मतलब थोड़ी बहुत बातें उनसे मिल गई। बोले हाँ 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 ऐसा ही है। बोले मैंने एक लड़की को देखा और भैया उसको देख कर के तो मेरे रूह कांप गई थी। बोले क्यों? बोले वो रज खाती है, रज खा कर के रहती है, यमुना जल पीती है और श्याम सुंदर का भजन करती रहती है। कभी कभी मंदिर दर्शन करने चली जाती है, यमुना जी के तट पर पड़ी रहती है, पर उसके कोई आभूषण वस्त्र नहीं है, पत्ते पहन करके रहती है। अब पुरुषोत्तम पिताजी कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी ही है, लेकिन जब वो स्थिति बताते हैं कि रज खाती है, जल पीती, यमुना जल पीती है और पत्र पहन करके रहती है, तो मन में ये सोच रहे हैं हे विधाता ये मेरी बेटी ना हो, मैं देख नहीं पाऊंगा उसको ऐसे।
कद काठी से तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी है, लेकिन जब स्थिति सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं नहीं देख पाऊंगा, ये मेरी बेटी ना हो, कोई और हो, ये किसी की बेटी ना हो, कोई पिता अपनी पुत्री को ऐसे नहीं देख सकता, मुझे आप ले चलेंगी उसके पास। बोले चलो। एक वट वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के वो माँ खड़ी हुई और इशारा करके देखा, अधिकतर यहीं रहती है वो। यमुना जी की बालू है, चारों तरफ घने वन हैं, और पिता ने ऊपर चढ़ करके बड़े कांप रहे हैं कि कहीं करमेती ना हो वो। और जब देखा व्रज रज मुख पर लगी है, लेकिन सुंदरता इतनी अद्भुत है कि कोई देख ले तो बस देखता रह जाए। ऐसे सुनहरे केश पर नेत्रों में प्रेम नीर बह रहे हैं, मुख से हरि नाम निकल रहा है, पत्र पहन करके बस व्रजरज में लेटी हैं, और देख करके हो गया यही है करमेती। पुरुषोत्तम जी पहले तो टूट गए, देख नहीं पाए, और जैसे तैसे उठ करके देखे, और देख करके बोले ये क्या हो गया मेरी पुत्री को, ये कैसा इसने स्वरूप बना लिया, इसके वस्त्र कहां गए, इसके सब गहने कहां चले गए। अरे बेचारी इतनी दूर से आई है, रास्ते में पता नहीं किसी ने इसको लूट ना लिया हो, कैसा व्यवहार किया होगा, मेरी इसके वस्त्र कहां गए, इसके सब गहने कहां चले गए। अरे बेचारी इतनी दूर से आई है, रास्ते में पता नहीं किसी ने इसको लूट ना लिया हो, कैसा व्यवहार किया होगा, मेरी पुत्री को मैं कैसे देख रहा हूं ऐसे। बहुत साहस करके, हिम्मत नहीं हो रही है, करमेती बाई के पास गए। करमेती बाई उस समय मानसी चिंतन में थी, और मानसी चिंतन में क्या अनुभव कर रही थी कि श्री ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, और श्री प्रिया जी के साथ रास विहार करते हुए करमेती को बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही करमेती उठ के खड़ी होती हैं, वो रास का स्वरूप अंतर ध्यान होता है, रो के फिर से गिर पड़ती हैं। हे श्याम सुंदर मत तड़पाओ, ऐसे मत जाओ, अब तो आ जाओ। बंधुओं, ठाकुर जी कई बार आप चैतन्य चरितामृत सुनेंगे और भी कई कथाएं सुनेंगे, तो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि ठाकुर जी इतना विरह दे क्यों देते हैं। मैंने पहले ही इसका उत्तर दिया है कि अत्यंत विरह चित्त का मार्जन करता है, पवित्रीकरण होता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है लेकिन प्रेम में कभी व्याकुल ना हुआ हो, उसका प्रेम पवित्र नहीं होगा। चाहे संसार में घटा लीजिए इस बात को, वैसे संसार में प्रेम होता नहीं, प्यार होता है, पर संसार में भी यदि किसी के प्रति प्रीति है और उस व्यक्ति के प्रति व्याकुलता नहीं है, कभी उस व्यक्ति की याद में, स्मृति में रुदन नहीं हुआ है, या उसके दर्शन की इच्छा में कभी व्याकुलता नहीं है, तो प्रेम पवित्र नहीं है। आप बड़ी सहजता से उसे जाने देते हो, या बड़ी सहजता से उससे दूर रह लेते हो, या बड़ी सहजता से आप निर्वहन कर लेते हो, तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेमी तो व्याकुल हो जाता है, बिन जल मछली जैसे तड़पती है वैसी स्थिति हो जाती है। और जब वह प्रेम ठाकुर जी के साथ हो तो वो स्वतंत्र स्वच्छंद प्रेम होता है, तो उसमें जब तक व्याकुलता नहीं होती ठाकुर जी मिलते नहीं है, क्योंकि व्याकुल व्यक्ति का ये स्वरूप है कि वो पवित्र है। व्याकुल नहीं है इसका मतलब वो मन और भी जगह लगा सकता है, इसलिए वो व्याकुल नहीं है। लेकिन व्याकुल चित्त तो एक ही जगह का रहता है, इसलिए ठाकुर जी और व्याकुलता देते हैं ताकि इसका चित्त में थोड़ा बहुत भी अगर संसार हो तो वो भी पवित्र हो जाए। इसका प्रमाण रास पंचाध्याय, जब गोपियों को ठाकुर जी नहीं मिले, गोपी गीत गाया, और गोपी गीत गाने के बाद में जब व्याकुल स्थिति में गोपियां रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा विकल होकर के रोने लगी, गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गई, तब ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश रघुवी साक्षान मनमत ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? व्याकुलता नेत्रों का नीर, मैंने पहले भी कहा, जितने बूंद गिर रही हैं नेत्रों से समझो उतने दोष निकल रहे हैं। कृष्ण विरह में यदि रो रहे हो तो, संसारी विषय में नहीं, कृष्ण विरह में, वृंदावन की याद में, अपने सदगुरु की याद में, ठाकुर जी की स्मृति में, श्री जी की स्मृति में रुदन चित्त का मार्जन कर रहा है, पवित्रीकरण कर रहा है।
इसलिए ठाकुर जी कभी कभी अति विरह भी इसलिए दे देते हैं तो थोड़ा बहुत भी और जो विषय रह गया वो भी निकल जाए चित्त से। लेकिन उसी समय पिता आ गए, रोती बिलकती करमती बाई बस रो रही थी। श्याम सुंदर कहाँ चले गए? पिता ने बड़े धीमे से करमती जी का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वो भाव साम्राज्य टूट गया। नेत्र खुले, सामने पिता को देखा। अब देखो कैसी विपरीतता। ठाकुर जी की याद में रो रो के बेहाल हैं, लेकिन पिता को देख करके नहीं रोए करमती बाई। पिता टूट के गिर पड़े सामने। करमती, मेरी लाली, मेरी पुत्री, मेरी बेटी, ये तेरी कैसी स्थिति हो गई? ये क्या कर रखा है तूने? करमती बाई कह रही है, पिताजी जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो लक्ष्य है कृष्ण, उनको पाने के लिए निकली हूं। थोड़ी पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। तेरे वस्त्र कहां हैं? वो सब कहां हैं जो माँ ने पहनाए थे? यहां आकर के भी आपको उन्हीं सब का चिंतन है। सब बहा दिया यमुना जी ने, क्योंकि जब तक वो रहते विषय की स्थिति चित्त से जाती नहीं, इसलिए निकाल दिया। क्यों चली आई तू सब छोड़ करके? यहां पर देख कैसे रह रही है, ये क्या खाती है तू, कहां पीती है, कहां कैसे रह रही है तू? पिताजी जब तपा जाता है ना, तभी मटका जल भरने योग्य बनता है। यदि मटका तपाया ना गया हो तो जल भर देंगे तो फूट जाएगा। ये वृंदावन है, यहां प्रेम रस सदैव बरस रहा है। उस रस को अपने अंदर समाहित करने के लिए मैं अपने मटके रूपी स्तन को तपा रही हूं, ताकि उस रस को रख सकूं अपने अंदर। कितनी सुंदर बात। हम लोग वृंदावन जाके, अयोध्या जाके, बद्रीनाथ जाके, तीर्थों में जाकर के भी अति व्यवस्थित होना चाहते हैं। अति व्यवस्थित होना चाहते हैं। व्यवस्थित मतलब तपन नहीं है, तपाया नहीं जा रहा है। तप का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थिति का अनुभव करना। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही है, थोड़ी देर में नहीं लगी तो रिक्शा कर लेते हैं, चलो पैदल नहीं तो ऐसे लगा लो। नहीं, तपाइए अपने आप को। नहीं लग रही है तो बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम करके लगाओ, लेकिन लगाओ पैदल ही। दंडवती कर रहे हो तो दंडवती लगाइए, उसमें ये नहीं कि थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी ज्यादा हो जाए, मेरी 2-4 किलोमीटर कोई और कर देता तो कितना अच्छा रहता ना। एकादशी का व्रत है तो द्वादशी का चिंतन कर रहे हैं, कब आएगी द्वादशी, कब खाएंगे छोले भटूरे, कब होगा। नहीं, ये तप है, इनमें तपाइए। गुरुदेव की आज्ञा 8 माला की, 16 माला की, तो हम एक ज्यादा करें। और एक ज्यादा करने पर भी विरह हो, अरे 17 माला पूरी हो गई, 18 माला पूरी हो गई, इतनी जल्दी पूरी हो गई। मेरा तो पूरा जीवन ही नाम में निकल जाना चाहिए था। ऐसा तप ही इस शरीर को तपाता है। और तपाकर जब मटका तपता है, उसमें पानी डाला जाए तो भर जाता है, संचित हो जाता है। करमती बाई कितना अच्छा ज्ञान दे रही हैं। वृंदावन में प्रेम रस बरस रहा है पिताजी, उसको धारण करने की सामर्थ्य हर मटके में नहीं होती। कच्चे मटके उस रस को बहा देते हैं। मैं तपा रही हूं ताकि इतनी निष्ठुर हो जाऊं कि वो रस जब मुझ में आवे तो वो संभल सके। मुझे नहीं समझ आता तू क्या बोलती है, ये कैसी भाषा बोल रही है? करमती, मुझे बस एक बात का उत्तर दे। बोले क्या? तुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि मैंने अपने पिता की नाक कटवा दी, अपनी माँ की कैसी बेइज्जती पूरे नगर में करा दी, बारात घर पर थी और तू भाग गई वृंदावन? करमती बाई बोलती है, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आती पिताजी, फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो? नहीं, इसका उत्तर दे मुझे। करमती बाई कहती है, मैंने आप ही की कथा में सुना था, आंखों का साफल्य, नाक का साफल्य, कान का साफल्य, सर्वांगीण देह का साफल्य तब है जब वह कृष्ण में है। यदि कृष्ण युक्त नहीं है तो हमारे देह का कोई साफल्य नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है पिताजी, जो भजन करते हैं ना, नाक उन्हीं की होती है, और जो भजन नहीं करते उनके नाक नहीं होती। तो जिनके नाक नहीं है, वो कितनी भी कटे,
क्या बुराई? आपने ठाकुर जी को उद्देश्य नहीं माना, माने ठाकुर जी को उद्देश्य नहीं माना। आप भेज रहे थे मुझे उस परिवार में जिस घर में ठाकुर जी का भोग तक नहीं लगाया जाता। आपकी तो नाक पहले ही नहीं है। हाँ, मैं अगर वहां गौना करके चली जाती तो मेरी नाक कट जाती, क्योंकि मेरी नाक थी। मैं ठाकुर जी का स्मरण करती हूँ, ठाकुर जी का भजन करती हूँ। नाक उनकी कटती है जो भजन करने के बाद भी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, तिलक स्वरूप धारण करने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं कर पाते, गुरु आश्रित होने के बाद भी जीवन जी के मर गए लेकिन ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, उनकी नाक कटती है। जो देह प्राप्त करके, तिलक धारण करके, शिखा धारण करके, सूत्र धारण करके, तुलसी धारण करके, गुरुदेव को धारण करके, वृंदावन से संबंध बना करके मृत्यु से पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव कर लेते हैं, उनकी नाक बचती है पिताजी। जो जीवन जी के केवल अपना देह अंत कर देते हैं, नहीं दर्शन कर पाते ठाकुर जी का, उनकी नाक कटती है। कितना बड़ा एक प्रकार से एक हम सब भक्तों के लिए कितनी चिंताजनक बात कह दी करमती बाई ने। मैं तिलक लगाता हूँ, कंठी पहनता हूँ, कथा करता हूँ, धोती पहनता हूँ, शिखा रखता हूँ, यदि मृत्यु से पहले भगवत अनुभव नहीं हुआ तो मेरा धिक्कार है। मेरा तिलक लगाना, मेरा स्वरूप धारण करना, ये सब केवल श्रम हो जाएगा। करमती बाई कहती मैं उसमें पीछे नहीं रह सकती पिताजी, मुझे अनुभव करना है। अंत में टूट गए पिताजी, भावुक होकर के बोले हमें तेरी याद आएगी तो हम कहां जाएंगे ये बता। बोले मैं तो शरीर हूं पिताजी, आज नहीं तो कल, और वैसे भी आप तो मुझे विदा ही कर रहे थे ना। ये सोच लीजिए ना कि उस व्यक्ति की जगह श्याम सुंदर के साथ मुझे विदा कर दिया। वृंदावन मेरा ससुराल है, यहां मैं रहूंगी। और रही बात आपके और मां के हृदय की सांत्वना के लिए, रुको। करमती बाई उठ करके खड़ी हो गई, मानो जैसे पिता को लग ही नहीं रहा उनकी बेटी, ऐसा लग रहा कोई परम सिद्ध, कोई परम योग्य, कोई ना जाने कोई महापुरुष बोल रहा हो। और करमती बाई वहीं से कूद पड़ी यमुना जी में। पिता तो एक बार को घबरा गए, ये क्या हुआ? लेकिन थोड़ी देर में करमती बाई निकली और अपने कंठ से लगा करके एक बिहारी जी की सुंदर मूर्ति लेकर के श्री यमुना जी से प्रकट हुई और अपने पिता को प्रदान किया। चारों भैयाओं का ब्याह हो गया, मैं वृंदावन आ गई। आप और मैया इनकी सेवा करना और इनकी सेवा करके अपना जीवन सफल बना लेना पिताजी। और मेरी एक प्रार्थना, क्या? अब वृंदावन दर्शन करने आइएगा, मुझसे मिलने नहीं। मैं अपना राह चुन चुकी हूं, मैं अपना मार्ग चुन चुकी हूं, मुझे उससे मत भटकाइए पिताजी। आज भी वो बिहारी जी विराजते हैं। करमती बाई का जो गांव है, मेरी कथा भी है कुछ महीने बाद सीकर जिले में, वहीं आज भी विराजते हैं। वही पिताजी को ऐसा ज्ञान उपदेश किया, बोली अब आप जाओ वापस और मत आइएगा। अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा करके और बस अंतिम बार करमती बाई को स्नेह नहीं प्रणाम किया, मेरे जीवन का लक्ष्य बताने के लिए लौट करके गए। अपनी पत्नी बच्चे सबको समझाया और पिताजी उनकी सेवा में लग गए। यहाँ करमती बाई दिन ब दिन स्थिति उनकी प्रेम पुलकित शरीर होता जा रहा है, प्रेम की अवस्थाएं प्रकट होती जा रही हैं। ठाकुर जी के विरह में यत्र तत्र केवल वृंदावन में रोती रहती है करमती बाई। ज्यादा अवस्था नहीं है, कुछ समय व्यतीत हुआ, रज खा खा करके रहती। एक दिन ठाकुर जी को किशोरी जी ने हल्की मीठी डांट लगाई, बोले आप कैसे हो, कितना विरह दिया है उसको बेचारी को, क्यों नहीं मिलते? बोले श्री जी बस मैं आपकी आज्ञा चाह रहा था, मैं बस ये चाह रहा था कि मैं तो स्वीकार कर चुका हूं, श्री लाडली जी स्वीकार कर लें, अब आपने आकर के बोल दिया, मतलब अब पूर्ण है, अब मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी एक विप्र का रूप धारण करके गए, हाथ में थाल लेके गए 56 भोग का। करमती बाई के पास गए, रो रही थी करमती, रज खा रही थी करमती, पत्र खा लेती थी और ज्यादा भूख लगती थी, तो है तो शरीर ही। करमती क्या कर रही है? भूख लग रही है, कोई ऐसा वैद्य ढूंढ के लिए आइए ना जो ऐसी औषधि दे दे कि भूख ही ना लगे। इस शरीर के सारे नियमों को मैं पूर्ण कर करके हार चुकी हूं।
मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाए, ऐसा कोई वैद्य हो उससे औषधि ले आइए ना। महात्मा बोले सब करेंगे, ले मैं तेरे लिए प्रसाद लाया, पाले। आज जब से आई हैं 2-3 वर्ष तो हो गए, करमेती बाई आज पहली बार उन्होंने अन्न की सामग्री देखी। कभी कभी मंदिर में प्रसाद मिलता था तो पा लेती थी। पाने से पूर्व बोली आप कौन हो? बोले मैं ऐसे ऐसे, अपना कुछ परिचय भगवान ने दिया। एक बात बोलिए ना, क्या इसको पाने के बाद मेरी भूख विश्राम हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी। करमेती बाई पा रही हैं, पाते पाते पेट भर रहा है, सब स्थितियां उचित होती जा रही हैं। ठाकुर जी बोले अब पा लिया? बोले हाँ। देखो तुम लाली हो ना, ऐसे अंग पर बिना वस्त्र के नहीं रहते, लो ये चुनरी है श्री जी की, ये ओढ़ो। चुनरी उड़ा दी, चुनरी उड़ा के पहना दी। करमेती बाई मन में सोच रही मैं आपको मना क्यों नहीं कर रही हूं, मैं तो ये सब नहीं करती, पर आपसे मेरी मना क्यों नहीं हो रही है? बोले ठाकुर जी के प्रसाद है ना इसलिए नहीं हो रही है। ले श्री जी को ये आंखन को काजर है, आंखन में लगा। मतलब धीरे धीरे ठाकुर जी ने सब श्रृंगार प्रदान कर दिए, बस ये बता के कि ठाकुर जी के प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है। और अंत तो गत्वा श्री करमेती बाई को एक सहचरी रूप प्रदान किया। करमेती बाई खड़ी हो गई, सब श्रृंगार स्वीकार करने के बाद बोली मैंने एक बार भी आपको मना नहीं किया, मुझसे मैं चाह तो रही हूं कि मैं आपको रोकूं, पर मैं रोक क्यों नहीं पा रही हूं? ठाकुर जी बोले नेत्र बंद करो। नेत्र बंद की, बोला खोलो। जैसे ही खोल करके देखा, आहा मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए। श्री करमेती बाई के नेत्र सजल हो गए। आप मेरे श्याम सुंदर हैं। बोले जी चलो, प्रिया जी बुला रही हैं निकुंज में। और बस हाथ पकड़ करके ले गए सघन वन में, और जाते जाते श्री करमेती बाई अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी के साथ नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री करमेती बाई की।